वो मुहावरा क्या है अरसलान, ये तो वो कहते ना, ना तीतर में है ना बटेर में, ठीक कह रहे हैं। आधा तीतर आधा बटेर, मगर खा रहा है जैसे इसके अब्बा ने खाया था ना, वो उनको बचा रहा है। अब कानून की जबान में कहते हैं एडर एंड अबेटर। अगर कोई कानून तोड़े, अगर कोई एक मिनट, अगर कोई कानून तोड़ता है, हमारी उठावन पता है क्या है? क्या आपका कितना करीबी हो, आपका सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़े और गलत काम करे जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, आपने उसको रोकना है, और ना रोके तो रिपोर्ट भी करनी है। ये तो बचा रहे हैं, पहले लुटा हुआ पैसा उस पर रह रहा है, और जो आज लूट मार हो रही है उसको बचा रहा है। इसका मतलब है कि ये तो मुलव्विस है और चल गया रॉन्ग मार्च में। कल जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने मुल्तान में मीडिया वालों के साथ, मीडिया के हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ चल रहे हैं, इनमें कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ आपके फेवर के, कुछ अगेंस्ट है। हर एक का नजरिया, ये जमहूरियत है। लेकिन इनका शुक्रिया कि ये हमारे साथ चल रहे हैं, गर्मी में भी खड़े होते हैं, हर तरह की मुसीबतों में, मुश्किलों में हमारे साथ हैं। वो उधर जाके उनको इतना गुस्सा था क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे, उन्होंने कुछ मीडिया वालों की पिटाई लगा दी और कैमरे वैमरे तोड़ दिए। शदीद अल्फाज में मैं मुजम्मत करता हूं। यह है फिरौनी दिमाग, यह है फिरौनी सोच। ये बस अभी खत्म कर रहा हूं, फिर शाह साहब बात करेंगे। यह है फिरौनी सोच जिसने आपको और मुझे और हमारे सूबे को तबाह किया है। फिरौनियत जैसे बल्ले ने पंजाब में बुत तोड़े ना करप्शन के, मैं बता रहा हूं 2023 में, ये सारा मीडिया भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं। अगर आप एक उंगली की जगह एक मुट्ठी बन के चलो, मैं आपसे वादा करता हूं 2023 में यह बल्ला सिंध के फिरौनों को मार भगाएगा। जोर से लगाओ ना यार, जवाब तो दो, उसको जवाब दो। जरदारी, जरदारी, शाबाश 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 नौजवान। अच्छा जी, अब आखिर में हमने आगे भी जाना है, टंडोल लयार भी जाना है। कल हैदराबाद में 2 बड़े बड़े प्रोग्राम भी हैं, और इंशाल्लाह 6 तारीख को यानी कि परसों इंशाल्लाह कायदाबाद के रास्ते से हम कराची आएंगे, क्योंकि सिंध का दारुल खिलाफा तो कराची है ना, वो मुंशी का दफ्तर वही है ना। सॉरी, सीएम क्या होता है, चीफ मुंशी, हाँ नाम नहीं, क्या चीफ मिनिस्टर होता है? अच्छा, मैं समझा कि वो चीफ मुंशी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुंशी वाला काम कर रहा है। तो हम एक बड़ी ताकत के साथ मुत्तहद होके हम इंशाल्लाह कराची में एंट्री करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कि करना क्या है। हो सकता है कि हम जलसा करें वहाँ, और भी जो भी होगा, लेकिन हम ये बता दूं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम तशद्दुद में यकीन नहीं रखते। हमने आज तक किसी के झंडे और डंडे भी नहीं तोड़े। पूरा रास्ता हम आए हैं, कहाँ लगे हुए? वो लगे हुए, ये लगे रहने दो, ये जमहूरियत है, हमारा भी लगा हुआ है, उनका भी लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि दोनों साथ साथ लगे हुए। हम किसी को पत्थर भी नहीं मारेंगे, हम एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, हम किसी दरख्त का भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन
लेकिन आसिफ जरदारी, एक बात याद रखना, हमको, हमारी शराफत को, हम तो सही फकीर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, हमारी मजलूमियत को हमारी कमजोरी मत समझना। ये गलती कभी नहीं करना, ये गलती नहीं करना। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो एक किसी ने मुझसे एक दिन पूछा कि वो वाक़े करबला का मफहूम क्या है, बड़ी आसान जबान में, कि हुआ क्या। बड़ी आसान जबान में मैंने कहीं सुना था, मैंने 2 अल्फाज में बता दिया कि यजीद था और हुसैन है। बादशाह तो वो था, क्या हुआ उसकी बादशाहत का। सो देखो, शराफत से हम घुसेंगे इंशाल्लाह, कराची में आराम से जाएंगे, हमारा शहर है, 14 नेशनल असेंबली की सीटें उधर हमें मिली हैं, और फिर हम वहां जाके बताएंगे हमने क्या करना है। कल आपसे इंशाल्लाह हैदराबाद में जो आ सकते हैं ज़रूर आए, दोनों प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जो अगले प्रोग्राम में तो टंडो जहाँ मान सकते हैं वहाँ आए। तो आखिर में बस 3 नारे और फिर शाहजी, मैंने सुबह से बात नहीं की थी, अंदर बहुत सारी चीज़ें थी शाहजी, इसलिए लंबा हो गया। तो एक नारा पहले लगाते हैं, हर मुसलमान ने लगाना है, नारे तकबीर।